वीरांगना रानी दुर्गावती जी का ये जो बलिदान स्थल है, हाँ, जो ये 1857 आज में पहले जिन्होंने पूरे शासन प्रशासन में मुगल से लड़ाई वाकई में युद्ध किए। विकास के उस उच्च मापदंडों तक पहुंचने में इतना पीछे क्यों रह गया, इसके भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि आज 500 वर्ष बाद भी वीरांगना रानी दुर्गावती का ये बलिदान स्थल है, जहां पर आज रानी दुर्गावती के जन्म स्थल कालिंजर किले से जो रज कलश आया है, जिसकी पूजा अभी अनसुईया दीदी ने की और बहुत बड़ा 8 मार्च पर नारी शक्ति और सम्मान का कार्यक्रम हुआ। ये जो स्थल है रानी दुर्गावती का, ये जो स्थल है, ये स्थल जबलपुर जिले की पनागर विधानसभा के अंतर्गत आता है। ये स्थल जो किसी ग्राम पंचायत में है, यहीं से ठीक 100 मीटर पीछे जब आप यहाँ पर जाएंगे तो रानी दुर्गावती जी के पुत्र वीर नारायण जी का स्टेचू लगा हुआ है और बड़े देव बाबा का गोंड जनजाति में सर्व ईश्वर के रूप में पूजे जाने वाले प्रकृति शक्ति बड़े देव बाबा का स्थान है। वो जगह मंडला जिले की निवास विधानसभा के अंतर्गत आने वाली वो जगह है। इसी 100 मीटर के दायरे में निवास विधानसभा, नाले के उस पार ठीक उसके 100 मीटर पहले पनागर विधानसभा जहां पर ये उनका बलिदान स्थल है। और ठीक यहाँ से 400 मीटर आगे आप जैसे ही जाएंगे, जहां से रानी दुर्गावती का कलश यहाँ पर हम लेके आए, वो वर्गी विधानसभा। ये तीनों विधानसभाओं के बीच का एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र के विकास के लिए अगर हम बहुत गहराई से देखें तो इन 500 सालों में इस क्षेत्र में वाकई जिस स्तर के शौर्य का प्रतीक स्मारक यहाँ पर होना चाहिए, वो अभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। कारण यहाँ पर जिस तरीके से नारी शक्ति स्वाभिमान सम्मान के लिए प्रेरणा केंद्र जैसी बेटियों को सशक्त बनाने के लिए जिस तरह के प्रशिक्षण शक्ति केंद्रों की स्थापना होनी चाहिए थी, वो अभी तक तो नहीं हुई है। लेकिन आज ये संकल्पित प्रेरणा यहाँ पर आई है कि ऐसे केंद्रों की यहाँ पर स्थापना होगी। आज 500 साल बाद जब हम इस क्षेत्र को पूरा देखते हैं, दुर्गम बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, ये नाले, ये तमाम आगे पूरा बरगी का ये पूरा विशाल काय पठार का क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में किन परिस्थितियों में नारी स्वाभिमान और उनके आदर्श को स्थापित करता हुआ ये जो केंद्र है, जिस केंद्र में देश भर की तमाम हस्तियां यहाँ पर आती हैं, उन्हें नमन करती हैं, उनको श्रद्धांजलि देती हैं। आने वाले समय में इस आज़ादी के अमृतकाल खंड में और गौरव जनजाति के रूप में इतिहास को परिणित करते हुए आने वाले समय में ऐसे शक्ति केंद्रों में मैं समझता हूँ कि बहुत सारे बुद्धिजीवियों का और बहुत सारे ऐसे मानक जो इतिहासकार लोगों हैं उनका चिंतन यहाँ पर होगा। और आने वाले समय में ऐसे केंद्रों का ऐसा विकास होगा जो देश ही नहीं पूरे विश्व में नारी शक्ति के शौर्य का और उनके शौर्यपूर्ण इतिहास का ये मानक प्रतीक बनेंगे। और इसी तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से रानी दुर्गावती एक ऐसी शासिका थी, मुझे बताते हुए बहुत गर्व होता है कि वो अपने उस कालखंड में नारी शक्ति के स्वाभिमान में एक पहली ऐसी गोंडवाना साम्राज्य की महारानी और प्रशासिका थी जिन्होंने नारियों की सेना बनाई थी। उन्होंने गोंडवाना रेजिमेंट में वीरांगना दुर्गावती का दल बना करके, दुर्गा वाहिनी बना करके और बेटियों को सशक्त करके और मुगलों के खिलाफ उन्होंने एक जन आंदोलन चलाया था। ऐसी वीरांगना के 500वीं जयंती के इस वर्ष पर 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अनसुईया उइके जी, हमारी पूर्व राज्यपाल जी यहाँ पर आई, जिला पंचायत अध्यक्ष गोटिया दीदी यहाँ पर आई, पूर्व राज्यपाल पूर्व कुलपति हमारी शशि भलादी जी आई और तमाम ऐसी मातृ शक्तियों की उपस्थिति में जो कार्यक्रम हुआ है। अब इस क्षेत्र का विकास आप सब लोगों के सामने है और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हमारे मुख्यमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति महोदय की प्रेरणा से ऐसे केंद्रों में शक्ति केंद्र की स्थापना होगी तो ये केंद्र इस देश ही नहीं इस राष्ट्र में नारी शक्ति स्वाभिमान का प्रतीक बनेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं प्रमोद शाह मरावी, गोंडवाना रेजिमेंट का चीफ कमांडर, मध्य क्षेत्र, जबलपुर।